अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहां पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, मैं आपसे एक वाक़या जो है ना शेयर करने लगा हूँ। इसमें मज़े की बात यह है कि हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो इमरान खान हैं, इन्होंने अपने वो जो कंटेनर के ऊपर चढ़े हुए जो ये डायलॉग बोलते थे और बड़े दबंग तरीके से ये लगता था कि हमें कि पता नहीं मुल्क जो है खान साहब के हाथ जब इसकी भाग दौड़ आ गई तो 1 महीने के अंदर ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। एक सहाबी था, कत्ल किया उसको नून लीग के यूनियन काउंसिल के चेयरमैन ने अपने ऑफिस में कत्ल किया और किसी ने नहीं अभी तक उसको पकड़ा, क्योंकि नून लीग पुलिस के साथ मिलकर चोरी करते हैं, पुलिस को साथ बनाते हैं। अगर आज पुलिस तबाह हुई तो इनकी वजह से। मेरा ये प्रोग्राम सुनने के बाद ना ये आपने जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें पुलिस की सुस्त रवि नजर आ रही है, आपको पुलिस की मैलाफाइडी नजर आ रही है, साजबाज नजर आ रही है, करप्शन नजर आ रही है, या पुलिस अफसरान पे कोई दबाव नजर आ रहा है। क्योंकि आप लोग मेरे प्रोग्राम्स को देखते हैं और अपनी जिस तरह से मस्बत राय और अपने मनफी ख्यालात जो भी होते हैं आप मेरे से शेयर करते हैं, और मुझे प्रोग्राम के बाद जो है ना असल हकायक तक पहुंचने में जो है ना बड़ी आसानी हो जाती है। मेरे कमेंट बॉक्स को अदारे और एजेंसियां रीड करती हैं तो डेफिनेटली उनको भी जो है ना कानून में जो ये मसावी हकूक देने के लिए या मुलजमान को गिरफ्तार करने के लिए मेरे कमेंट बॉक्स की वजह से काफी ज्यादा रहनुमाई मिलती है। तो लिहाजा आप जो भी हालात हों इनके, मैं कोई अकले कुल नहीं रखता हूँ या मैं कोई फाइनल डिसीजन देने वाला बंदा नहीं, उतनी पावर मेरे पास है नहीं। मैंने हालातों वाकयात को आपके सामने रखना होता है। सियालकोट की ये तहसील है नाज़रीन, समड़ियाल और बोगो वाला जो है ना ये इसका थाना है और ये गाँव है जहां पे मकतूल ज़ीशान भट्ट ये एक साफ़ी था और पाकिस्तान के इतने बड़े अखबार और इतने पुराने, बल्कि सबसे पुराने अखबार नवाए वक्त के अंदर ये जो है ना ये ब्यूरो चीफ था और ये नुमाइंदा भी था, और इसके अलावा जो समड़ियाल की जो प्रेस क्लब जो था ना वहां पे ये चेयरमैन भी था। आप ये देखें नाज़रीन कि इसका कत्ल होता है और इसको जिस वक्त कत्ल किया जाता है तो ये अपनी कंप्लेंट ना उस वकुआ के ऊपर खड़े होकर ना पुलिस वालों से इमदाद मांगता है। सबसे पहले आप ये रिकॉर्डिंग को जाना मुलाजा करें और आप इसमें ये देखें कि ये पुलिस वालों से किस तरह से इमदाद मांग रहा है। क्या ये साफी कोई ओवर एक्टिंग कर रहा है या पुलिस के साथ, पुलिस क्यों इसकी कार्रवाई जो है ना पुलिस ने नहीं की और पुलिस बर वक्त इसकी इमदाद करने क्यों नहीं पहुंची। ये चीजें आप ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन के अंदाजा लगाइएगा, कहीं ये ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की कोशिश तो नहीं कर रहा या ये बिल्कुल मजलूम आदमी और एक पुलिस इमदाद मांग रहा है जो इसका फंडामेंटल राइट और पुलिस को देनी चाहिए थी। ये रिकॉर्डिंग सुनो, उसके बाद आप फैसला करें। जी भाई साहब की हाल ठीक हो? हाँ जी, निशान भट्ट बोल रहे हैं नवाए वक्त तो। जी जी अच्छा यूसी बेगो वाला जरा भेजो हाँ इतने यूनियन कौंसल बेगो वाले ते इतने डिटेल लैन आए हैं, डिटेल लैन आए हैं तो इमरान चेयरमैन है उन्हें तड़ियां लाइया ने बंदूक लैके आ रहा जी मैं इतने तेन मारना है तो इतने ही मैं खलोता वा, प्लीज़ भेजो जरा। मैं डिप्टी साहब ने कॉल करूँ। अब नाज़रीन ये जो दूसरी रिकॉर्डिंग आपको सुनाने लगा ना ये उसी जगह पे प्लेस ऑफ अकरेंस पे खड़े हुए जर्नलिस्ट साफी जो है ये ज़ीशान भट्ट, ये बेचारा दोबारा कॉल करता है और ये कॉल करता है एडमिनिस्ट्रेटर को। वो आगे से कॉल अटेंड करती हैं और जिस वक्त उनसे बात कर रहे हैं ना इसी दौरान आप आवाज हम सुना नहीं सकते, हमारे पर यूट्यूब पे मसला खड़ा हो जाता है तो मैं आवाज को जरा बीप लगा रहा हूं, लेकिन आप ये सुनेंगे जब ये बात कर रहा है और बता रहा है एडमिनिस्ट्रेटर को कि जी हम जो है ना यहाँ पे है, पुलिस को कॉलें कर रहे हैं और जो चेयरमैन जो यूनियन काउंसिल है ना ये हमें धमकियां दे रहा है कि आप उसको जान से मार दूंगा। इसके बावजूद पुलिस नहीं पहुंची और इसी दौरान फायरिंग होती है और इसको हलाक कर दिया जाता है। ये बड़ी एक्सक्लूसिव ऑडियो आपको सुनाने लोगों सुने जरा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, ज़ीशान भट्ट बात कर रहा हूँ नवाए वक्त समड़ियाल से। मैडम मैं ना यूनियन कौंसिल बेगो वाला गया था, जो आपने टैक्स लगाए हैं उनकी डिटेल लेने जी, टैक्स जो लगे हैं दुकानों पर शॉपों पर उधर आया हूँ मैं, ठीक है। तो आपका जो चेयरमैन है ना वो मुझे गालियाँ दे रहा है, वो कहता मैंने आपको मार देना है, जान से मार देना है। हेलो 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 हेलो
अब मसला ये था नादरीन, ये जो लड़का था ना जीशान भट्ट, ये यहाँ यूनियन काउंसिल का जो है ना, ये उसी का इलाका था। तो ये बाजार में आता है और इसको पता लगता है कि नर्क जो है ना, रेट जो है, रेट लिस्ट में फर्क आ गया हुआ है और चीजें महंगी अशिया जो है ना यहाँ पे बेची जा रही हैं। वो जब वहां पे जाता है और दुकानदारों को ये कहता है कि भाई आप मुझे को बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन दिखाएं कि जी ये आप क्यों आपने नर्क बढ़ाए हुए हैं, तो वहां पर यूनियन काउंसिल के बंदे भी मौजूद थे, उनके साथ तलखलामी शुरू हो गई। इस लड़के ने वहां पर जो है ना, उनकी जो रसीद थी गवर्नमेंट की, उसकी उसने तस्वीर बनाई और इस बात का जो है ना रांझुन को था, उन्होंने अपने यूनियन काउंसिल जो है ना, वो कासद था लड़का, उसने अपने वो बता दिया यूनियन काउंसिल को। तो वहां पे जब इतला मिलती है ना, तो वो शूटरों को वहां पे भेजते हैं जो मौके पे आके जीशान भट्ट को जो है ना कत्ल कर देते हैं। आप ये देखिए, अगर इतने बड़े अखबार का एक जर्नलिस्ट है, एक सहाफी है और बाकायदा तौर पर वो संबड़ेयाल जो प्रेस क्लब उसको वो चेयरमैन भी है, अगर इस बंदे के कातिल आज तक गिरफ्तार नहीं हो सके तो इसकी वजह क्या, मुझे ये बताएं। क्या ये अखबार सिर्फ घर वालों के लिए छापा जाता था? यार नुमायबत अखबार जो है ना पाकिस्तान में, मेरा सबसे पहला और सबसे पुराना अखबार है ये, और सबसे बड़ा अखबार है, जिसकी आज भी जो है ना मेरा वो 1.25 लाख से ऊपर इसकी कॉपियां जो है ना वो डेली प्रिंट होती हैं, पूरी दुनिया में ये पढ़ा जाता है। तो इतने बड़े साफी के साथ और इतनी डिसेंट वो गुफ्तगू कर रहा है, उसने कोई ऐसा जो है ना मनफी लफ्ज मुंह से नहीं निकाला कि पुलिस वाले किसी चीज का गुस्सा रखें और वो मौके पे ना पहुंचे। आज स्टूडियो में इनके भाई जो है ना मेरे पास मौजूद है, अपना तारुफ भी वो आपको करवाएंगे और सारे हालात में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि मेरी किसी भी कही हुई बात के साथ आपको इख्तलाफ ना हो। तो मैं नाज़रीन के भाई से मैं जो मुलाकात मेरी होती है तो मैं इनसे सारे मामला मैंने जाने और अब आपके सामने रखने लगा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम चोर साहब। जी जी, क्या हाल है? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चोर साहब हम 7 भाई हैं जी। अब 6 रह गए, जी सिस्टर नहीं है माशाल्लाह, कोई जराम पेशा नहीं है, कारोबारी बंदे हैं। यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन है इमरान असलम चीमा उसका नाम है, उससे को हमारी सियासी या दूसरी भी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि 1 13 भी 65 का भी हम पे भाइयों पे कोई पर्चा नहीं है। हमने मेहनत की है, कारोबार किया है, पैसे कमाए हैं। 2 भाई बाहर है, एक साउथ अफ्रीका है, एक ऑस्ट्रेलिया में है माशाल्लाह। दूसरा जो भाई है ये भी जो था दिशान अशरफ, ये मुझसे चौथे था छोटा है, यानी आप चौथे नंबर पे चौथे नंबर पे आता है। इसको सहाफत का कोई जुनून था, हम इसको बोलते थे कि यार कोई काम करो, छोड़ो इसको, दफा करो। वो कह रहा ये इसका आपको बाद में पता चलेगा मैं क्या करने लगा। उसने ये नुमाइंदगी ले ली, नुआए वक्त की। फिर इलेक्शन हो गए तहसील संबड़ेयाल के प्रेस क्लब के। अच्छा, इसकी मेहनत और इसकी लगन और इसका कॉपरेट या इसका तावन महकमों के साथ या दूसरे बंदों के साथ ऐसा था कि हर बंदा इसको लाइक करता था। अच्छा, उसका नतीजा ये निकला कि ये चेयरमैन प्रेस क्लब बन गया। दूसरा जो हमारा भाई है वो साउथ अफ्रीका सेटल है, नेशनल है उधर, उसकी शादी थी, ये दुबई गया हुआ था किसी कारोबार के सिलसिले में। ये आपका भाई जो जीशान, ये थोड़ी देर पहले दुबई से आता है वापस। और दूसरा भाई जिसकी शादी है वो दूसरे भाई के पास दुबई चला जाता है, उसका नाम रफान है। अच्छा, वो थोड़ा बहुत सियासत से भी तल्लक रखता है, डेरेदारी भी रखी हुई है गाँव में। बहरहाल आप अपने तौर पर चेक कर सकते हैं कि हम अगर जराम पेशा हो या किसी जराम पेशा आदमी से हमारे तल्लक हो, हम जिम्मेदार हैं। ठीक हो गया। लड़ाई झगड़े छोटा मोटा मामला दुनियादारी में हो जाते हैं, गाँव में भी अक्सर हो जाते हैं, किसी वजह से हो जाता है। पर कोई बंदा बट बरादरी हमारे घर वालों के खिलाफ या हमारे भाइयों के क्रिमिनल कोई भी नहीं है। किसी आप बंदे से आप तस्दीक कर लें कि हमारा कोई रिकॉर्ड हो या हमने किसी बंदे के साथ ज्यादती की हो तो हम जिम्मेदार। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जब ये दुबई से वापस आता है तो जो हमारा बाजार है वो थोड़ा छोटा है, गाँव की निस्बत इतना बड़ा बाजार नहीं है। छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटी छोटी शॉपें बनाई हुई है, किसी की दूध दही की दुकान है, किसी टेलर की या किसी दूसरे की। वो आ जाते हैं हमारे घर वो आके कहते हैं कि चेयरमैन यूनियन काउंसिल बेगवाला ने ना हमारे ऊपर टैक्स लगा दी है, तो आप जरा हमारे साथ उधर चले यूनियन काउंसिल। ये बोलता है ठीक है मैं 10 मिनट तैयार होकर तो आपके साथ चलता हूँ। दूसरा हमारी वालदा जो है ना वो उसके साथ तैयार थी ऑलरेडी, पहले ही संबड़ेयाल जाना था। दूसरा भाई जिसकी शादी थी उसकी शॉपिंग के लिए, वो अम्मी को कहता है कि आप ना मेरे पीछे यूनियन काउंसिल आ जाए,
मैं इनकी बात सुन के ख़त्म करवा के थे उधर से गाड़ी पे बैठ के चले जाते। ठीक हो गया। जो हमारा भाई है अफजान, वो सरिया में रहता है, वो भी आया हुआ था। वो कह रहा है आप अफजान के साथ आ जाए। अम्मी कहती है कि जब मैं यूनियन काउंसिल के दफ्तर के आगे गाड़ी पे गई हूँ, ये अंदर से निशान निकला है आखिरी दफा। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई किसी से झगड़ा ही नहीं है, तो हमने कौन सा को परेशान होना है। अम्मी कह रही है कि मैंने उसको ना आवाज दी है कि चलो आओ निशान चले। अम्मी कहती है कि जब वो बाहर आया तो मैंने ना आखिरी दफा उसका चेहरा देखा है, तो कहते हैं अम्मी आप ना घर चले। तो मैं होके आ रहा हूँ। फोन उसने ना कान को लगाया हुआ है, तो कह रहा है अम्मी आप ना थोड़ी देर वापस चले जाए, तो मैं जब फारग होता मैं आपको बुला लेता। अम्मी कहती है जब मैं घर पहुंची हूँ यूनियन काउंसिल से और हमारे घर का तकरीबन 20 मिनट का फासला है, घर जाती हैं तो वो कहती है कि फायरिंग की आवाज आती है। तो मैं कह रहा कोई और कोई कर रहा, पता नहीं कौन है कौन। तो वो ये पता नहीं कि मेरे बेटे को लग गया। वो 2-3 हमसायों वाले हमसाए आ जाते हैं, वो कहते हैं आपके शानी को फायर लग गया। अम्मी कहती है मैं तो अभी उधर से आई हूँ, अभी इधर से गया है, हमारी तो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। बस रौला हो जाता है। अम्मी उधर जाती हैं, अब्बू जाते हैं, सारे जाते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग वो पुलिस वालों को कर रहा है ना कि ये मेरी मदद के लिए पहुंचे। सर वो जो अम्मी से बात हुई है ना, वो मैंने आपको बताई है ना। अच्छा, ये जब ये जाता है ना दुकानदार सारे साथ होते हैं, बाजार वाले सारे साथ होते हैं। वो जाके यूनियन काउंसिल में दफ्तर के अंदर जाता है, वो जाके उसको पूछता है कि ये टैक्स किसने लगाए हैं। वो कहते हैं ये चेयरमैन ने लगाए हैं। वो चिट जो उसको रसीद वगैरह दुकान वालों को दे के किसी के ऊपर 2000-3000 वसीयत, तो वो जगह टैक्स था ना, वो गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगाया था, वो जगह टैक्स था। उनकी आप इमरान असलम चीमा की बैकग्राउंड देख ले, हिस्ट्री चेक कर ले, किसी से पूछ ले। ये जो नामजद मुल्ज़िम यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन है, उसका पहले भी भाई मर्डर हुआ है, पोर्टर का काम करते हैं, जंटी ये करते हैं, इसके ऊपर है मंशियात, इसके ऊपर पर्चे हैं उनके, गाड़ी आते हैं। ये जो तस्वीर इसकी चल रही है, ये यूनियन काउंसिल का ये चेयरमैन है जी, ये वही है। दूसरा ये है कि इसके 30 मुकदमे हैं इसके ऊपर सारे रिकॉर्ड लगे हुए हैं। तो क्या ये पुलिस वालों को क्यों पुलिस वाले इसको पैसे देता है? देखे ना शाह साहब, शरीफ आदमी को जिंदगी नहीं है। शरीफ आदमी को वाकई पुलिस नहीं टिकने देती। ठीक है, पुलिस सियालकोट की या किसी जगह की पुलिस कह दे कि हमने पुलिस के साथ तामन नहीं किया, तो हमें बताएं पुलिस इनको पकड़ क्यों नहीं रही? आप ये पॉइंट क्यों नहीं बताते? पता नहीं क्यों, क्या मजबूरी है। इन्फॉर्मेशन दोगे? हम तो जब भी गए हैं, दफ्तर गए हैं, डीपीओ सियालकोट साहब के पास गए हैं, डीएसपी के पास गए हैं, एसएचओ के पास गए हैं, कोई भी एजेंसी है उसके पास गया, जाकर रिक्वेस्ट की है कि जरा मेहरबानी करें, हमें खतरा है, हमारा कारोबार डिस्टर्ब हो गया है, हम कोई कारोबार नहीं कर सकते, घर से निकल नहीं सकते, हमें खतरा है, थ्रेड्स हैं, हर शय है। ये पुलिस वालों को पता है। पीछे जो असद सरफराज साहब उस वक्त के डीपीओ साहब थे जब ये वाकया हुआ, ये मैं डायरेक्ट नाज़रीन ये तस्वीरें देखें, ये आईजी से लेकर ना ये तमाम तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आईजी उस वक्त जो राय नवाज थे उनसे लेके ये इनके डीपीओ तक के तमाम अफसरान की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, फिर उसके बाद असद सरफराज डीपीओ साहब के अलावा जो हमें नजर आया है ना, उस डीपीओ के बाद किसी ने मेहनत नहीं की। उन्होंने मेहनत की थी, नजर भी आ रही थी। किसी मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया था उन्होंने, जो उसके हमराही मुल्ज़िम थे वो गिरफ्तार हुए, कोई बहावलपुर से हुआ, किसी जगह से। उसने सियालकोट में 27 थाने हैं, उनके 27 थानों को डीपीओ साहब ने कहा था कि मुझे ये बंदे चाहिए बस। अच्छा, और तो कोई काम नहीं। मुल्ज़िम पकड़े गए? एक उसकी पुप्पो का बेटा है शाहिद उर्फ शादू, उस्मान उर्फ शीशु, उसका बहनोई है जफर बसरा, वो पकड़ा गया। ये नाज़रीन ये तीनों तस्वीर जो आप देख रहे हैं ना, ये तीनों नामजद मुल्ज़िम हैं। और ये जो इमरान जो है यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन है, इसकी तस्वीर भी आप देख लें, ये बिल्कुल आपको वाज़ह नजर आ रही होंगी। अच्छा, दूसरा सर ये है कि आप उस बात पे आ जाए ना, अगर हमारी इससे दुश्मनी थी तो फिर तो ये हमें मारता, या हम इसके आगे कोई रोड़े लटकाते हैं तो फिर हमें मारता। एक रिपोर्टिंग उसे गैर जानिबदार रिपोर्टर बन के रिपोर्टिंग करने की सजा मिली। किस बात की सजा मिली है? सिर्फ साफियों ने। यहाँ हम उसके लेवल के नहीं है, या उसके काम में हम ना बोलते तो फिर शायद बच जाते। नहीं, नवाए वक्त पाकिस्तान का इतना बड़ा अखबार है सर, इतना बड़ा अखबार है पूरी दुनिया में, नवाए वक्त का एक नाम है। जी जी, ठीक है, बिल्कुल साफिदी तंजीमें हैं। अमेरिका में पाक वतन एक चैनल है,
न्यूज़ चैनल, उसके ऑनर हैं शहबाज साहब। एक तंजीम है अमेरिका में 4 पिलर, उसके फरूक मिर्जा साहब है। एक इधर PFU जी है राणा अजीम साहब, और दूसरी PFU जी है अफजल भट्ट साहब। इन बंदों के सिवा हमसे किसी ने भी उस तरह का तावन नहीं किया जिस तरह करना चाहिए। अच्छा नहीं, लेकिन देखे ना मेरी बात, कुछ मुद्दई को भी जो है ना, मुलजिम का जो होता है उसको भी पुलिस की मामलत, पुलिस के साथ तावन करना पड़ता है। सर अपने तौर पे आपने देखा वो भी बेगोवाल का है, बेगोवाला के, और आप भी उधर गए तो बंदा ही जैसे सर मैंने आपसे जिक्र किया है ना कि इस मुल्क में जो चाहे हो सकता है। हम भी अगर वही चाहते कि हम भी उठते और किसी को, उसके बहनोई को, किसी को, उसके चाचे को, किसी को मार देते तो बात ठीक है, लला लला हो जाती। हमें इंसाफ इन्होंने अच्छा, मुलम पकड़े गए ना, वो 3 पकड़े गए, वो बेल आउट हो गया, वो उधर ही घूम रहे। अच्छा, आपकी FIR नामजद FIR है। आप सुने ना, जब वो जाता है यूनियन काउंसिल, अब उस बात पे आ जाए ना, अब जब वो जाता है यूनियन काउंसिल, उसकी जरा एक सुने ना, अगर आप दर्द दिल रखते हैं या बसीते इंसान, आपको महसूस होगा कि आपके अंदर की ज़मीर की आवाज़ है कि यार गिर जाती है। ठीक है, हमारे साथ जाती हुई, हम कोई पेशावर नहीं, कोई बदमाश नहीं है, कारोबारी बंदे हैं, शरीफ आदमी, वक्त पास कर रहे। दूसरा, एक तो भाई चला गया, दूसरा 3 साल हो गए हैं कि वालिद साहब और वालदा उसी दिन से, जिनका जवान बेटा चला जाए, घर में शादी हो तो क्या हाल होता, वालिद साहब फौत हो गए इसी तरह। दूसरा, उन्होंने हम पे मुकदमे झूठे झाड़ने शुरू कर दिए, उस पे भी हम इंशाल्लाह बेगना हुए हैं। कोई नहीं, आपको थ्रेट करते हैं सुलह के लिए। कौन करता है? यही उसके जो चाहने वाले हैं, जो उसके साथ है, पीछे पसे पड़ता है ना सारे, तो धमकियां देते हैं, धमकियां भी आती हैं, सारा कुछ होते हैं, सुलह कर ले। यानी कि थाने जब जाते हैं तो पुलिस वाले बस रूटीन के मुताबिक डील करते हैं, डील करके फाड़ कोई टीका टूका हल्का फुल्का लगता रहा, वो कोई बात नहीं है, वो तो दुनियादारी चल रहा है ना। भाट साहब, आप ये बताएं कि ये जो वाकया हुआ था, इस वाकये में जो चश्मदीद लोग जो मौजूद थे, आपकी उनके साथ मुलाकात हुई है? सर देखे ना कि यूनियन काउंसिल गाँव में सरकारी बिल्डिंग है, तो लोग कोई तरीफदाश की पर्ची लेने आ रहा है, दूसरा आ रहा है, दूसरा उधर टांगे वैगनों का अड्डा है। अच्छा, पब्लिक से भी आपकी बातें हुई हैं? रश है उधर, साथ में नेशनल बैंक है, उसका कैमरे में रिकॉर्डिंग है, सारी ये चीजें हैं जो पुलिस ने एविडेंस कलेक्ट किया। दूसरा ये है कि हमारे सारा वो गाँव हमें जानता है, उनको भी जानता है। अच्छा, साकिब निसार साहब ने भी कोई 100 मोटो लिया था? सर 100 मोटो लिया ना। अच्छा, जब ये उसकी वो पहला फोन जो करता है ना, पहला फोन जब इसकी तलब कलामी होती है ना उसके चेयरमैन के साथ, वो कह रहा है आप इधर क्यों आए हैं, ये कहता है मैं इधर ही हूँ, मैं टैक्स की जो आपने दुकानों को लाया, ये माड़े बंदे हैं, ये मैं ज्यादा नहीं होने देनी, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। फिर उसके बाद पुलिस को फोन करता है? पहले फोन करता है थाने के मोहर को कि मैं निशान बोल रहा हूँ, आप इधर पुलिस भेजें, ये इस तरह मेरी तलब कलामी। अगर पुलिस आ जाती तो ये कोई नहीं होना था, उसको ये था कि यार मैं जो इसके साथ नहीं ना लड़ूंगा, तो पुलिस आएगी तो रफा दफा हो जाएगी मामला। तो उसके बाद उन्होंने जब एडमिनिस्ट्रेटर दूसरा फोन किया SHO को, तीसरा फोन किया डिप्टी को, चौथा फोन आखिरी वो कर रहा है चेयरमैन जो है उस वक्त की हिना अरशद बड़ैच। अच्छा, उसको उसको फोन कर रहा है कि आपने वो कर रही है, मैं तो हेलो हेलो कर रही ये हूँ। जो फायरिंग दरमियान में हुई है, उसी दौरान ये आता है, खुद आता है तो खुद फायर मारता है चेयरमैन। ओहो, गनमैन तो साइड पे दूसरे फायरिंग कर रहे हैं। दूसरा ये हमारा तो फिर एक्शन जो लिया उस पर क्या अमल हुआ, जो एक्शन लिया था? सुप्रीम कोर्ट ने सहाफी तंजीमों ने जब ये वीडियो वायरल हुई है तो सहाफी तंजीमों हरकत में आई हैं, सारे आए हैं, पूछा है। इस पर साकिब निसार साहब जो उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान थे, उन्होंने 100 मोटो लिया। इमरान खान साहब उधर वजीर आजम अभी नहीं बने थे, वो भी समड़िया लाए। ज़ीशान भट्ट एक सहाबी था, कत्ल किया उसको नून लीग के यूनियन काउंसिल के चेयरमैन ने, अपने ऑफिस में कत्ल किया, और किसी ने नहीं अभी तक उसको पकड़ा, क्योंकि नून लीग पुलिस के साथ मिलकर चोरी करते हैं, पुलिस को साथ बनाते हैं। अगर आज पुलिस तबाह हुई तो इनकी वजह से। और भी सारे सरकारी जो भी सियासत से रिलेटेड थे सारे फातिहा के लिए आए। उस्मान डार साहब आए हैं जो इस वक्त सियालकोट के हैं। दूसरे और भी बंदे आए हैं। इमरान खान ने उसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास मैंने आपको दे दी है, ठीक है। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैंने आपको बोला कि उस वक्त के जब DPO असद सरफराज के बाद हमें कोई एफर्ट नजर नहीं आई, सिर्फ सवाए कि इसके कत्ल। हाँ, ये बात हुई है
कि जो बाद में डीपीओ साहब आए हैं उन्होंने हमारी वालदा के पास आए हैं, उन्हें आकर तसल्ली पूरी। अफसर फरोज साहब जो साहब का डीपीओ सियालकोट है, अच्छा सरफराज साहब जेडे असर सरफराज साहब हैं जो पहले डीपीओ सियालकोट उस वक्त जब हुआ, अच्छा उनके होते हुए तो जो है आपको नजर आया कि उसमें बाद में वो इलेक्शन आ गए, डीपीओ साहब चेंज हो गए, नए डीपीओ साहब आ गए, उनको तो सारे वकूए का पता था। नाजरीन आप ये देखें कि ये 2018 का जो है ना ये वाक़या है और नए वक्त अखबार जो है ना इसके जो है नुमाइंदे के साथ और चेयरमैन प्रेस क्लब जो है वो वहाँ पे संबड़ियाल के अंदर जो है, और एक बड़े खाते पीते घराने का, यानी कि एक होता है ना कि रिपोर्टर जो बेचारा सिर्फ बाहर मजदूरी करने के लिए जाता है, बच्चों का पेट पाले, यहाँ पे तो वो हालात ही नहीं है। यहाँ पे तो आप देख लेना कि उनके सारे भाई जो है बड़े वेल सेटल्ड हैं और वो बताते हैं कि मैं इसको समझाता था कि किस लाइन को तुम अडॉप्ट कर रहे हो, ये तो बड़ा दिमाग तुम्हारा, बड़ा दिमाग खाया जाएगा तुम्हारा, तुम्हारे पास इतना कहाँ से टाइम निकालोगे। तो वो आगे से कहता था कि एक टाइम आएगा भाई मुझ पर फख्र करेंगे। जो बंदा इस जज्बे के साथ जो रिपोर्टिंग कर रहा है, मुझे आप ये बताएंगे कि वो उसकी रिकॉर्डिंग से या उसके अल्फाज से आपको लग रहा है कि वो अपनी किसी पेट भरने को या दोज़ख को भरने के लिए जो है वो किसी को ब्लैकमेल कर रहा है या प्रेशर में ला रहा है कि मैं बड़ा बहुत बड़ा 30 माह जर्नलिस्ट हूं। वो एक रूटीन में पुलिस से इमदाद मांग रहा है, उसको इमदाद नहीं मिली। शायद अगर पुलिस बर वक्त पहुंच जाती तो ये कत्ल होने से या इतना बड़ा हादसा होने से बच जाता। नाज़रीन आप ये देखें, पुलिस वाले जो है ना ये कहते हैं हम करप्शन नहीं करते, मैं इस बात को मानता हूं। पुलिस वाले ये भी ज्यादातर कहते हैं हम मेरिट पे जो है ना फैसले करते हैं, मैं ये भी मानता हूं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि मुल्जमान, अगर कोई सियासतदान का बेटा कत्ल होता तो मुझे आप ये बताएं इन्होंने पताल में से मुल्जमान को ढूंढ लाना था। कैसे हो सकता है कि किसी सियासतदान का बेटा कत्ल हो जाता या किसी ताकतवर आदमी का जो बेटा कत्ल हो जाता तो अभी तक पुलिस वाले उनके घर वालों ने लाकर थानों में बिठा देना था कि मुल्जमान पेश करो। तो यहां पर क्यों, क्या ये पुलिस वाले जो है ये माजूर है, अपाहज है, या इनको अपने इख्तियारात का जो है वो इनको इस्तेमाल करने का हक इनके पास मौजूद नहीं है। नाज़रीन मैं आरपीओ गुजरांवाला है और डीपीओ सियालकोट है, मैं इनके सामने जो है ना एक बड़ी मोतबाना गुजारिश रखने लगा हूं। सबसे पहले तो इस फैमिली को जो है ना तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और दूसरा ये कि इनके मुल्ज़मान को हर सूरत में गिरफ्तार किया जाए। आप ये देखें कि जिस मुल्क का वजीर आज़म कंटेनर पे खड़ा होकर इतने दबंग दावे कर रहा है कि जी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में साफी का कत्ल होगा, तो अभी पीटीआई की हुकूमत आ चुकी है और इतनी देर से ये इख्तिदार में है तो ये मुल्जमान तो फिर गिरफ्तार नहीं हुए। मैं आरपीओ गुजरांवाला और डीपीओ सियालकोट से हम्बल गुजारिश करता हूं और मैं उनके आगे जो है ना बड़ी मोतबाना ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यार किसी भी सूरत में जो है ना इनके मुल्जमान को गिरफ्तार किया जाए, उनको कैफरे किरदार पर पहुंचाया जाए, उनकी बिल्कुल जो है ना बेलौस तरीके से उनकी इंक्वायरी की जाए सारे मुकदमे की, और सारे हालात जो है ना पब्लिक के सामने रखे जाए कि अगर इतने बड़े अखबार का नुमाइंदा होकर और चेयरमैन संबड़ियाल प्रेस क्लब का होके अगर बंदे के कातिल अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके तो ये पुलिस के निजाम के ऊपर सवालिया निशान है। नाज़रीन मेरा प्रोग्राम आप देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आप जरूर आगाह कीजिएगा और आप मेरे प्रोग्राम को मस्बत मैंने रंग में ये प्रोग्राम किया है और अगर आप इसमें कोई ऐसे हालात हैं जो मैं नहीं बयान कर सका, आप लोग खुल के नीचे कमेंट बॉक्स में आइएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की हमेशा की तरह कोशिश करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।